जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम दया के सागर, करुणा निधान, आनंद कंद, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। बाली के बारे में सुग्रीव प्रभु श्री राम से कह रहे हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। प्रभु, बाली बहुत बलवान है, उसको मारना इतना आसान नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि मैं उसको एक ही बाण में मार दूंगा। सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण। सुग्रीव कह रहा है कि ये दुंदुभी राक्षस की अस्थियां हैं प्रभु, और ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं, इनको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये परीक्षा है उस व्यक्ति की जो बाली का वध करेगा। प्रभु श्री राम ने दाहिने पैर के अंगूठे से दुंदुभी राक्षस की अस्थि को उछाल दिया, जो 100 योजन दूर जाके गिरी। और ताड़ के वृक्ष जो 7 थे, अलग अलग दिशा में थे, एक सीध में नहीं थे, उनको जब प्रभु ने प्रत्यंचा चढ़ाई उनको मारने के लिए, सुग्रीव कह रहा है कि इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है वह फतह बाली पे पाएगा। वही बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है जो एक ही बाण में अलग अलग जगह पर उपस्थित इन वृक्षों को मार सकता है, एक ही बाण। ये सुनकर प्रभु ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और कापे धनु टंकोर से पर्वत और पहाड़, धनुष की टंकार से पर्वत और पहाड़ जितने भी वहां थे सब हिल गए। कांपे धनु टंकोर से पर्वत और पहाड़ एक बाण में ढा दिए प्रभु ने 7 ताड़। प्रभु ने एक ही बाण में 7 ताड़ों को गिरा दिया। अब देखकर, प्रभु के अमित बल को देखकर, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन भई परतीति। प्रभु श्री राम के अतुलित बल को देख सुग्रीव को विश्वास हुआ कि ये बाली का वध कर देंगे। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानि मन हर्ष कपीसा। बार बार प्रभु श्री राम को प्रणाम कर रहे हैं हाथ जोड़कर, और प्रभु को जानकर मन में बहुत प्रसन्न हुआ। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, और जब ज्ञान हुआ सुग्रीव को प्रभु श्री राम के बारे में जानकर, तब बोले, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। आपकी कृपा से मेरा मन जो शंका में था, भटक रहा था कि आप पता नहीं बाली का वध कर पाएंगे या नहीं, वो मन अब स्थिर हो गया है। मुझे विश्वास हो गया है कि आप बाली का वध कर सकते। अब प्रभु ऐसा है कि मैं बाली का बहुत बड़ा एहसानमंद हूं। क्षण भर के लिए सुग्रीव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। कह रहे हैं कि बाली परमहित जासु प्रसादा। बाली मेरा बहुत बड़ा हितकारी है, दुश्मन नहीं है। बाली परमहित जासु प्रसादा, मिले हु राम तुम समन विषादा। कि उसके कारण हे प्रभु
आप सारे शोक का नाश करने वाले मुझे मिले नहीं। अगर बाली नहीं होता तो आप हमें नहीं मिलते। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। अब आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सब कुछ छोड़कर आपके भजन में ही समय बिताऊं। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार और मान सम्मान बड़प्पन सब तज, सारा छोड़ दूंगा। सब परिहरि करिहूं सेवकाई, ये सारा छोड़कर मैं सिर्फ आपकी सेवा करूंगा प्रभु। इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं रात दिन आपके भजन में ही अपना समय बिताऊं। प्रभु श्री राम देख रहे हैं कि सुग्रीव के मन में क्षण भर के लिए ही सही वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, और बाली को दुश्मन मानने वाला सुग्रीव बाली को परम हितकारी समझने लगा है। और ये भावना अगर इसके मन में रही तो ये बाली से युद्ध नहीं करेगा और बाली का वध नहीं हो पाएगा। सुनि कपि संयुत, माने कपि जो सुग्रीव हैं, इनकी वैराग्य युक्त वाणी सुनकर प्रभु सोचने लगे कि वैराग्य ठीक नहीं है इस समय। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि जो तुम कहे हो सत्य सब सोई, जो तुमने कहा सब सत्य है, लेकिन सखा वचन मम मृषान होई, लेकिन मैंने जो वचन दिया है, मैंने जो प्रण किया है, वो कभी झूठ नहीं हो सकता। अर्थात तुमसे मैंने वादा किया है कि तुम्हें बाली के अत्याचार से मुक्त करा ही दूंगा और बाली का वध करूंगा, इसलिए तुम्हें बाली से युद्ध करना ही होगा। तब जाकर मेरा प्रण पूरा होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नट मरकट इव सबहि नचावत, जिस तरह मदारी अपने बंदर को नचाता रहता है अपने इशारे पर, काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुण जी से कि राम खगेश वेद अस गावत। काकभूषुंडी जी गरुण जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज, जिस प्रकार मदारी अपने बानर को अपने इशारे पर नचाता रहता है अपनी इच्छा अनुसार, उसी प्रकार संसार के हर प्राणी को भगवान श्री राम अपने इशारे पर नचाते रहते हैं। नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। ऐसा वेद पुराण कहते हैं कि प्रभु सृष्टि के हर जीव को अपने इशारे पर नचाते हैं। इसलिए आगे की कथा अगले वीडियो में, किंतु प्रभु की लीला देखिए कि आगे घटनाएं क्या होती हैं। कभी भूलिए नहीं प्रभु को, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।